प्रेम से बोलो गुरु झालेंद्र नाथ योगी महाराज की। भक्तजनों, सुनते हैं गोगा वीर के टीके के बारे में। इस कथा से हमें ये पता लगेगा किस प्रकार सियल का टीका पहुंचा। इधर झालेंद्र नाथ योगी के द्वारा भेजे हुई नाव पर बैठकर नाई और पुरोहित जी भारतवर्ष में पहुंच गए। तब नाई ने राजकुमारी सियल के टीके की सारी सामग्री एक बड़े गट्ठर में बांधकर अपने सिर पर रख ली। नाई और पुरोहित के चल पड़ने पर नाव और नाविक दोनों अंतर्ध्यान हो गए। तब ये दोनों भी बातें करते हुए समुद्र की भूमि छोड़ रेतीले मैदान से पथरीली पृथ्वी पर आ गए और भारतवर्ष की संपत्ति तथा सभ्यता का गुणगान करते हुए मंजिल मंजिल चलकर आगे बढ़ रहे थे। वे कह रहे थे कि इस प्रांत के आदमी अतिथि सेवा को भगवान की सेवा से भी अधिक करने के अभ्यासी हैं। परदेशी मनुष्य को रास्ता बताने और सभ्यता पूर्वक व्यवहार करना अपना परम धर्म समझते हैं। यहाँ के सज्जन वृद्ध महापुरुष अपना काम धाम छोड़कर भी परदेशी मुसाफिर को टेढ़े मेढ़े रास्ते से हटाकर सीधे मार्ग पर पहुंचाकर तब वापस अपने घर लौटते हैं। इसी प्रकार धर्म अधर्म की बातें करते हुए रात दिन ठहर ठहर कर मंजिल दर मंजिल तय करते 5-7 दिन बाद राजस्थान प्रांत के ददरेवा नगर में जा पहुँचे और वहाँ दूध की नदी में पुरोहित जी तथा नाई दोनों ने स्नान ध्यान कर खा पी कर अपने नित्य कर्म से फारिग होकर महाराज उमरपाल सिंह के महल के दरवाजे पर आ पहुँचे। दोनों नेगियों ने द्वारपाल को नमस्कार कर अपने आने का उद्देश्य बताया और महाराज उमरपाल सिंह से भेंट वार्ता करने की इच्छा प्रकट की। द्वारपाल ने नाई पुरोहित जी को उनके नमस्कार का उत्तर नमस्कार में देकर आप दरबार में जा पहुंचा और राजा उमरपाल सिंह को हाथ जोड़कर तथा मस्तक झुकाकर निवेदन किया, हे राजन, संगलदीप पर्यंत कंदुल नगरी से धूपा शहर से 2 लोग नाई और ब्राह्मण अपने राजकुमार गोगा वीर की सगाई के लिए आपके दरबार में आने की आपसे प्रार्थना करते हैं। आपकी आज्ञा मिलने पर मैं उन्हें आपके सम्मुख लाकर पेश कर दूंगा। कंदुल नगरी के नाई पुरोहित के आने और सगाई लाने की खुशखबरी सुनकर राजा उमरपाल सिंह और उनके सारे दरबारी मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। दरबारी आपस में कानाफूसी करने लगे, जब हमारे गोगा वीर की बारात समुद्र पार कंदुल नगरी जाएगी तब हम लोग भी बाराती बनकर चलेंगे और गोगा जी की बारात का जी भरकर आनंद लूटेंगे। वहाँ बेटी वालों के पक्ष की परम सुंदरी पद्मिनी नारियां जरूर ही लड़की के ब्याह में शामिल होगी। हमने नार पद्मिनी का होना और कना है, नैनों से कभी नहीं देखा है। ये लोग इधर इस प्रकार आपस में वार्तालाप कर रहे थे, उधर मन ही मन खुश हो राजा उमरपाल सिंह ने अपने दरबान को आज्ञा देकर नाई और ब्राह्मण को दरबार में लाने के लिए भेजा। बंधुओं, पहरेदार अति प्रसन्न हो भागा द्वार पर पहुंचा और उसने नाई तथा पुरोहित जी को महल में भेज दिया और स्वयं अपने पहरे पर डटकर पहरा देने लगा। जब नाई पुरोहित ने दरबार में पहुंचकर राजा उमरपाल सिंह और उनके सारे दरबारियों को हाथ जोड़कर अपना मस्तक नवाया, तब मन ही मन सभी बड़े प्रसन्न हुए।
महाराज उमरपाल सिंह, राजा जेवर सिंह व नेवर सिंह नाई के लिए नाई के सिर पर सगाई के सामान का खूब भारी गट्ठर देखकर भूले न समाये। सज्जनों, राजा जेवर सिंह ने नाई तथा पुरोहित को आसन देकर बिठाया और उनकी खूब खातिर करी तथा उनसे उनके आने का उद्देश्य बयान करने को कहा। पुरोहित जी ने हाथ जोड़कर बोला, महाराज, हम समुंदर पार संगल द्वीप पर्यंत तंदुल नगरी के धूपा शहर से आए हैं। हमारे राजा सिंगा सिंह ने हमें सगाई देकर भेजा है और आज्ञा दी है कि किसी बहादुर राजा के योग्य राजकुमार के साथ हमारी बेटी राजकुमारी श्रीयल की सगाई करके आओ। टीके का सामान हमारे संग ही भेज दिया है, सो आप अपने राजकुमार के दर्शन हमें करा दें, जिससे हम उन्हें देखभाल और समझ बूझ कर अपने राजा की आज्ञा का पालन कर सकें। राजा उमरपाल सिंह पुरोहित जी की बात सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और बोले, गुरुदेव, ये सब कार्य तो बाद में होते रहेंगे, पहले आप दोनों हमारी अतिथिशाला में पहुंचकर भोजन जीम आराम करो, आप दोनों थके हो। इतना कहकर तुरंत राजा ने सेवक को आदेश दिया, इन दोनों को अतिथिशाला में पहुंचाकर इनके भोजन व आराम करने का पूरा बंदोबस्त कर दो। इन्हें जिस जिस चीज की जरूरत हो उसका भी प्रबंध कर देना। सज्जनों, सेवक ने महाराज उमरपाल सिंह की आज्ञा का पालन किया और नाई तथा पुरोहित जी को अपने साथ अतिथिशाला में ले जाकर भरपेट भोजन कराया। सुपारी, पान, इलायची देकर उन्हें बिस्तर बिछाकर आराम से लेटने को कहा। सुबह राजा राजज्ञा मिलते ही आपको अपने साथ ले जाऊंगा, इतने आप नित्य कर्म और पूजा पाठ से निबट लेना। इतना कहकर चपरासी पुरोहित जी के चरण छूकर और नाई को नमस्कार कर विदा अपने घर चला गया। इधर नाई और पुरोहित जी अपने अपने पेट पर हाथ फेर कर काफी रात तक वार्तालाप करते रहे और महाराजा उमरपाल सिंह के बंगले की सजावट देखकर कहने लगे, इस राजा का कैसा सुंदर सुनहरी खंभों वाला 12 द्वारी वाला बंगला है, जिसके 18 द्वारे के दालान हैं और बैठक 88 खंभों वाली है, जिसके सभी खंभों में भांत भांत के सुंदर सुनहरी नग जड़े हुए हैं, जिनकी शोभा ही न्यारी है। बंगले के भीतर कहीं ब्राह्मण वेद पाठ कर रहे हैं, कहीं यज्ञ हवन हो रहे हैं, कहीं दूधिया भंग घुट रही है, तो कहीं कंचनी का नाच हो रहा है, कहीं तबले सितार बज रहे हैं, तो कहीं ढोल मृदंग, कहीं खुशबूदार फुब्बारे छूट रहे हैं, तो कहीं गुलाब के बड़े के शरबत बांट रहे हैं, कहीं कुर्सी पर बैठे क्षत्रिय अपनी अपनी मूछें उमेड़ रहे हैं, तो कहीं देसी विदेशी महाराज हौदेदार करीने से कुर्सी मूड़ों पर बैठे हैं, कहीं लक्ष्मी की वर्षा हो रही है। इस प्रकार नाई और पुरोहित बहुत देर वार्तालाप करते हुए गहरी निद्रा में सो गए। कई दिन थके हारे होने के कारण पढ़कर ऐसे सोए कि उन्हें अपने तन बदन की शुद्ध बुद्धि भी न रही। जब सुबह सेवक ने आकर इन दोनों को जगाया, तब आंख मलते हुए घबराकर उठ बैठे और राम नाम जपते दोनों नित्य कर्म से फारिग हो गई। सगाई के सामान का गट्ठर नाई के सिर पर धरकर दरबार में आ पहुँचे। महाराजा उमरपाल सिंह को अपना सिर झुकाकर नाई ने नमस्कार किया और पुरोहित जी ने महाराजा को आशीर्वाद दिया। तब राजा उमरपाल सिंह ने नाई को मूड़े और पुरोहित जी को कुर्सी देकर अपने पास बिठाया। पुरोहित जी बोले, अब आप अपने राजकुमार को बुलाकर हमको दिखला दे। हमारे राजा सिंगा सिंह के चंद्रमा के मुख से भी सुंदर, पढ़ी लिखी व चतुर राजकुमारी कन्या है।
जिसका नाम श्रीयल देवी है, जो योगी जालंधर नाथ महाराज की शिष्या है और उन्हीं के वरदान द्वारा हमारी रानी सिरौंजा के उदर से जन्म धारण किया है। बड़ी ही भाग्यशाली देवी भगवती के समान गुणवती और अपनी माता की दुलारी है। इसके अलावा ये हमारे राजा रानी की अकेली संतान है। राजा रानी के स्वर्गलोक गमन करने के पश्चात वहाँ का भी राजेश्वर आपका ही राजकुमार बनेगा। हम लोग अपने राजा रानी की इच्छा अनुसार ही इतना लंबा सफर करके आपके नगर में आए हैं। अगर हमारी राजकुमारी के योग्य आपके यहाँ होनहार खूबसूरत वीर बहादुर राजकुमार हो तो हम उसकी सगाई करके यहाँ से अपने घर को प्रस्थान करेंगे। सज्जनों, महाराज उमरपाल सिंह ने और राजा जेवर सिंह ने राजा सिंगा सिंह की पंडित जी की बात ध्यानपूर्वक सुनी और पुरोहित जी से बोले, क्या आपके राजा सिंगा सिंह हमारे चौहान गोत्र में अपनी राजकुमारी का रिश्ता करने को राजी हैं, या आप अपने मन से ही हमारे यहाँ रिश्ता करने आए हैं? हमारा और उनका बहुत ही पुराना मनमुटाव है। अगर उनकी राजी से रिश्ता करने आए हैं तो हमारे यहाँ एक से एक अधिक सुंदर वीर बहादुर 3 राजकुमार हैं। तीनों ही गुरु गोरखनाथ जी की महाराज के वरदान द्वारा जन्म धारण कर हमारे यहाँ विराजमान हैं। जब महाराज उमरपाल सिंह और पुरोहित जी आपस में बात कर रहे थे, तभी कप्तान काचल रानी के दोनों बेटे अर्जन सर्जन अपने दादा के पास आकर अपने बाबा महाराजा उमरपाल सिंह व ताऊ राजा जेवर सिंह को प्रणाम कर कुर्सियों पर विराजमान हो गए। अब दोनों राजकुमारों का सुंदर और कसरती गठीला बदन देखकर नाई और पुरोहित जी को बहुत खुशी हुई। नाई और पुरोहित को प्रसन्न हो देखकर महाराज उमरपाल सिंह बोले, पुरोहित जी, ये हमारे दोनों बड़े राजकुमार अर्जन सिंह और सर्जन सिंह हैं। अगर आपको इन दोनों में से कोई पसंद हो तो रिश्ता पक्का कर लो। अभी पुरोहित जी महाराज हाँ या ना का उत्तर देने भी न पाए थे कि गुरु गोरखनाथ जी की कृपा से उसी समय गोगावीर शिकार खेलकर दरबार में आ पहुँचे और अपने दादा महाराज उमरपाल सिंह और पिता जेवर सिंह को चरण छूकर प्रणाम कर अपनी कुर्सी पर विराजमान हो गए। पुरोहित जी ने उसकी आन बान और वीरों जैसी शान देखी। उनका मुख चंद्रमा के समान चमक रहा था। पुरोहित जी को उन्हें राजकुमारी श्रीयल के लायक ही होनहार युवक जचा। पुरोहित जी का ध्यान अर्जन सर्जन की तरफ से हटकर गोगावीर की तरफ जम गया। वह गोगावीर की तरफ आकर्षित हो गए और नाई से इशारा करके बोले, मेरी समझ में से राजकुमारी श्रीयल के लिए यही राजकुमारी योग्य वर है। पुरोहित जी को गोगावीर की तरफ गौर से देखते हुए और नाई से कानाफूसी करते हुए महाराज उमरपाल सिंह ने देखा तो महाराज उमरपाल सिंह बोले, गुरुजी, ये हमारे सबसे छोटे राजकुमार हैं, जो शिकार खेलने के अधिक शौकीन होने के अलावा अस्त्र शस्त्र विद्या में बहुत ही प्रवीण हैं। ये सुनकर पुरोहित जी बोले, महाराज, हमारी राजकुमारी के लिए हमें भी आपके छोटे राजकुमार ही पसंद आए हैं। हम इनको टीका करने को तैयार हैं। आप हमारी विनय स्वीकार करके हमें हमारे भार से मुक्ति दिलाएं, जिससे हम निश्चित हों यहाँ से अपने घर को जाएं। पंडित जी की बात सुनकर महाराज उमरपाल सिंह बोले, गुरुदेव, आपकी बात विपरीत है। रीत अनुसार पहले बड़े राजकुमार का ब्याह करना ही हम सबके लिए शोभनीय है, परंतु आप इतनी दूर से आशा लिए लंबा सफर करके हमारे यहाँ पधारे हैं, तो मैं आपको निराश नहीं लौटाऊंगा। इसके अलावा इस संबंध से हम चौहानों और तंदुल वासियों में पुराना बैर भाव भुलाकर मेल मिलाप भी हो जाएगा। दोनों की आपस की कटामरी के कारण जो धन जन की हानि होती है, वह भी प्यार मोहब्बत के कारण रुक जाएगी।
आप गोगावीर का ही तिलक कर दें। हम अपने दोनों बड़े राजकुमारों का ब्याह कहीं और कर देंगे। चौहानों में भी राजकुमारियों की कमी नहीं है, एक से बढ़कर एक सुगढ़ राजकुमारियां हैं। अपने दादा महाराजा उमरपाल सिंह और पुरोहित जी की बातें तीनों राजकुमारों ने बड़े ध्यान पूर्वक सुनी। अर्जन सर्जन दोनों अपने विपरीत वार्तालाप सुनकर काफी बेचैन हो अपनी कुर्सियों से उठ गुस्से में दरबार से बाहर निकलकर अपने महल चले गए। तब गोगावीर अपने दादा से सिर झुकाकर बोले, बाबा जी, ये दोनों सज्जन कहाँ से पधारे हैं? इनकी वेशभूषा देखकर तो ये अंदाजा दिख पड़ रहा है कि ये लोग किसी दूसरे प्रांत के निवासी हैं। गोगावीर की बात सुनकर महाराज उमरपाल सिंह मुस्कुरा कर बोले, बेटा गोगावीर, तुम्हारा अंदाजा एकदम ठीक है। ये नाई और पुरोहित जी संगलदीप प्रांत की तंदुल नगरी के धूपा शहर से यहाँ पधारे हैं। वहाँ के राजा सिंगा सिंह ने अपनी बेटी राजकुमारी श्रीयल की सगाई का टीका भेजा है। महाराज उमरपाल सिंह की बात सुनकर गोगावीर फूले न समाये। अर्जन सर्जन के चले जाने के कारण उन्हें और अधिक हर्ष हुआ। इधर सबने आपस में मशवरा करके पुरोहित जी से कहा, गुरुजी, अब देरी करना व्यर्थ है। टीके का सामान मंगवाकर नेक शुरू करो। हमें आपकी मनोभावना के विरुद्ध चलना शोभनीय नहीं मालूम पड़ता है। इधर भक्तजनों, श्री गोगा जी की सगाई का बयान हुआ। क्या हुआ? सज्जनों, पुरोहित जी ने महाराज उमरपाल सिंह की आज्ञा अनुसार अपने नाई को टीके की सारी सामग्री महल के आंगन में रखने को कहा। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों महान आत्माओं को याद कर विघ्नहरण मंगल करण गौरी सुत गणेश को मनाया। राजा के पक्के महल के आंगन में थोड़ी सी भूमि गाय के पवित्र गोबर से लिपवाकर एक सुनहरी चौकी और पटड़ी बिछवा दी। इधर राजा जेवर सिंह ने दास दासियों भेजकर अपने सारे संबंधियों और मिलने वालों को महल से बुला लाने को भेजा और नगर के सेठ साहूकारों को गोगावीर के टीके व सगाई उत्सव की खबर भिजवाई और उन्हें लेने एक सेवक भेजा। अपनी बांदी मुगादे को नगर की सारी नारियों को बुला लाने की आज्ञा महारानी बाछल ने दी, जिसे सुनकर मुगादे ने हाथ मुंह धोकर नैनों में सुरमा, माथे पर चमकीली बिंदी लगाई और मतवाली चाल से छम छम करती अपनी पायल की झनकार सबको सुनाती हुई घर घर जाकर महारानी बाछल की सारी सखी सहेलियों और सेठ साहूकारों की कुनबे वालियों को गोगा जी की सगाई की खबर देकर राजमहल की तरफ सबको रवाना कर दिया, जिसे सुनकर तमाम नगर निवासी नाई नई नई पोशाकें पहनकर गोगावीर की सगाई के लिए महाराज उमरपाल सिंह के महल को दौड़े चले आ रहे थे। उन्हीं के पीछे उनकी पत्नियां, माता बहनें और बेटियां भी गोगावीर की सगाई में पहुंचने के लिए अपने छोटे छोटे बच्चों को बगल में दबाए अपने पुरुषों के पीछे दौड़ी चली जा रही थी। महल के भीतर सारी सुंदरियों का और बाहर पुरुषों का मेला सा जुड़ गया। पैर रखने की तिल भर भी जगह नहीं रही। महल के जनाने भाग में ढोल मजीरे की मधुर तान सुनाई पड़ने लगी। ददरेवा नगर की सुंदर नारियों की कोयल के समान आवाज चारों ओर सुनाई पड़ने लगी। पुरोहित जी ने गोगावीर को पटले पर बिठाया और टीका का सारा सामान आंगन में रखवा दिया। जो जवाहरात, नीलम, पन्ना वगैरह लाए थे उससे गोगावीर की गोद भर दी। बाकी कपड़े, साल दुसाले, कीमती साड़ियों का ढेर, मिठाई, पकवान, मेवा, मिश्री वगैरह सब सामग्री राजा उमरपाल सिंह के सामने रखवा दी। ये लाखों रुपए का सामान देखकर अर्जन सर्जन था उनकी माता रानी काचल के कलेजे पर सांप लौटने लगा। ये तीनों माँ बेटे आपस में कहने लगे, ये गोगा अगर कुछ देर और ना आता तो ये सगाई हम दोनों में से किसी एक भाई की जरूर हो जाती। इस कमबख्त को इसी समय दरबार में आकर हमारे रंग में भंग करना था। इस प्रकार तीनों माँ बेटों को बड़ा दुख पहुंच रहा था और वह तीनों गोगावीर को मन ही मन कोसे जा रहे थे।
इधर महल में खूब शानो शौकत के साथ गोगावीर की सगाई का जश्न मनाया जा रहा था और उधर पंडित जी ने गोगावीर के माथे पर मंत्र पढ़कर तिलक कर दिया। ऊपर से चावल के दाने चिपकाकर फूल माला पहना दी। जब सब नर नारी नारियों ने अपनी अपनी हैसियत अनुसार न्योछावर कर दिया तो नाई पुरोहित ने कटोरों में भरकर नगर निवासियों को मिठाइयाँ पकवान दिए। वह सब हंसी खुशी गोगावीर की सगाई के गीत गाते और तारीफों के पुल बांधते अपने अपने घर जा पहुँचे। इधर नाई और पंडित ने कई दिन ददरेवा नगर में रहकर खूब आनंद लूटा। भांत भांत के पकवान और मिठाइयाँ खाकर महाराज उमरपाल सिंह की जय जयकार करके उन्होंने विवाह की तिथि फागुन बदी नवमी का मुहूर्त निकाला। राजा जयवर सिंह ने अपने माता पिता तथा महारानी वाचल की सलाह से पुरोहित जी को दक्षिणा में कंचन कड़े और साल दुसाले भेंट दिए और नाई को 5 कपड़े तथा 101 मोहरें असरपी दी, जिसे इन दोनों ने लेने से साफ इनकार कर दिया और हाथ जोड़कर बोले, महाराजा अगर हम आपकी ये भेंट स्वीकार कर लें तो हमारे राजा सिंगा सिंह जिंदा ही दोनों को जमीन में गड़वा देंगे। कहेंगे तुमने कन्या के दरवाजे पर पहुंचकर अपना धर्म भ्रष्ट किया है। हमारे यहाँ से क्या तुम्हें कम मिलता है तो तुमने उन लोगों के सामने हाथ फैलाया। हमारे राजा ने हम दोनों को भरपेट दान दक्षिणा देकर आपके दरवाजे पर भेजा है। ये कहकर शीश नवाया। बिना कुछ लिए ही नाई और पुरोहित विदा हुए। सैर सपाटा करते हुए समुद्र तट पर 2-3 दिन बाद जा पहुँचे, जहाँ उन्हें वहीं दोनों मल्लाह गुरु झालंधर नाथ के भेजे हुए अपनी नौका लिए समुद्र तट के घाट पर तैयार मिले। उन्होंने तुरंत ही दोनों को दिन छिपने से पहले ही तंदुल नगरी के तट पर जा उतारा। नाई और पुरोहित मन ही मन प्रसन्न हो नगर के समीप जा पहुँचे। नगर के समीप पहुँचते ही उनके सामने से पनहारिन खाली घड़े लिए आती हुई दिखाई दी और उसने उनके सामने छींक दिया। जरा और आगे बढ़े तो फौरन ही बिल्ली रास्ता काट गई। पुरोहित जी का तीनों अपशगुन एक साथ देखकर बड़ी जोर से माथा ठनका। वह उदास हो नाई से बोले, इस समय राज महल में पहुंचना मौत के मुंह में जाने के समान है। बड़े भारी अपशगुन हुए हैं, इसलिए मेरी बात मानकर अपने अपने घर चलो। सुबह राजमहल में चलेंगे, भगवान सब भली करेंगे। इस प्रकार सलाह मशवरा कर दोनों अपने अपने घरों को चले गए। भक्तजनों, इसके आगे की कथा अब आप लोग 32वें अध्याय में सुनेंगे, जिसमें बताया जाएगा राजा सिंगा सिंह ने सगाई वापस क्यों मंगवाई और इसका क्या कारण था। तो इससे पहले अब आप एक बार बोलें, गुरु गोरखनाथ महाराज